जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। जी क्लास, आज हम लोग जो हैं वो अपनी नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, अब इसको डिस्कस करने से पहले क्लास मैं आपको जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं रिकॉल करवा लूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ डिस्कस की थी और उसमें हमने कौन कौन से हेडिंग्स वगैरह कवर किए थे। क्लास अब आप जो है वो ये देखेंगे, हमने अपने लास्ट लेक्चर में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था, जो हमने उसकी एप्लीकेशंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने लिमिटेशंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। एक एक लिमिटेशन को हमने जो है वो देखा था कि उसमें जो लिमिटेशंस आती हैं क्लास वो क्या हैं, और हमने देखा था इसमें बेसिकली आयन पार्टिकल्स, आयन मॉलिक्यूल ऐसे जो है वो हम रन करवाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्टेशनरी फेज भी आपकी चार्ज होती है, इस वजह से वो इजीली जो है वो हो जाता है, उसका आपके पास एक्यूरेसी अच्छी आती है। लेकिन हमने कुछ लिमिटेशंस में देखा कि उसमें एक्यूरेसी कुछ अच्छी नहीं आती क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि कुछ इरिवर्सिबल बॉन्डिंग वगैरह हो जाती है। ठीक है क्लास, तो हमने अपनी उस टाइप को जो है अपने लास्ट सेक्शन में कवर किया था और कुछ मैंने आपको ओवरव्यू दिया था साइज एक्सक्लूजन के बारे में, इस क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि ये साइज से रिलेटेड आपके जो है वो अब यहाँ पे सेपरेशन वगैरह होगी। ठीक है क्लास, तो आज का लेक्चर जो है वो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस वाली जो आपकी टाइप है इसको भी जो है वो हम लोग डिस्कस वगैरह करते हैं ताकि आपको अब ये वाली जो टाइप है इसमें साइज़ के अकॉर्डिंगली, यानी कि साइज़ बड़ा होगा साइज़ छोटा होगा क्या होगा साइज़ का, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो उसको डिस्कस वगैरह करते हैं। ठीक है, जैसे कि बेसिकली नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिसमें आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सोल्यूशन में, यानी कि जो सैंपल आपने रन करवाया होता है उसमें जो सेपरेशन होती है आपकी, वो आपकी कैसे होती है, वो सेपरेशन आपकी होगी साइज की बेस पे। ठीक है, इसके अलावा आप देखें साइज की बेस पे सेपरेशन हो रही है, तो साइज कौन से हो सकते हैं, एक लार्ज साइज हो सकता है आपका, एक आपका स्मॉल साइज हो सकता है। ठीक है, यही साइजेस होंगे, यही आपकी जो है वो चीज़ें वगैरह होंगी। ठीक है, अब अगर हम लोग उसको डिस्कस करें तो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, साइज पे इसके ऊपर डिपेंड होंगे, साइज और शेप के ऊपर। लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके एक में फास्टर होंगे और स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंटर्स इनटू पोर्स एंड लिक्विड लेटर। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो आपकी स्टेशनरी फेस है क्लास, वो उसके अंदर जो इम्पैक्ट हुआ बेड होगा, ठीक है, उसमें पोर्स आपके छोटे होंगे। अब मैं आप इसको इस पॉइंट में आपको समझा रही हूँ, उसमें पोर्स छोटे होंगे। अगर तो उसमें पोर्स बड़े होंगे तो उसका मतलब है कि वो अच्छे तरीके से सेपरेशन नहीं कर पाएगा, उसके पास सरफेस एरिया कम होगा। लेकिन वही आपके पास अगर स्मॉल पोर्स मौजूद हैं तो स्मॉल पोर्स होने की वजह से क्या होगा क्लास कि आपके वहाँ पे सेपरेशन जो उसमें जो आपके एरिया है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स ही आपके जो है वो अटैच होंगे। ठीक है, और जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें से फास्टली मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये आपके इस पॉइंट का जो है वो मतलब था। आगे देखते हैं टाइप्स बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट यूज। जेल फिल्टराइजेशन क्रोमेटोग्राफी, जेल परमिटेशन क्रोमेटोग्राफी। अब जो हमारे पास फिल्टराइजेशन है, फिल्ट्रेशन वाली क्रोमेटोग्राफी है, उसमें हमारे पास क्या है, एक्टिव सोल्यूशन है इस मोबाइल फेस और यूज फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जबकि जो हमारे पास GPAC है वो हमारे पास ऑर्गेनिक
सॉल्वेंट है, ठीक है, मोबाइल फेस में, जो कि हमारे पास पॉलीमर, प्लास्टिक्स और सिंथेटिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ये हमारे पास दो तरह के सॉल्वेंट के टाइप्स हैं, ठीक है। जो यहाँ पर एक्वस है वो आपका यूज़ हो रहा है प्रोटीन के लिए और न्यूक्लिक एसिड के लिए। जो आपके पास पॉलीमर है और जो आपके पास प्लास्टिक्स हैं और सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, जो कि आपके बेसिकली खुद बनाए हुए कंपाउंड्स होते हैं, उनके लिए आपके पास यूज़ हो रहा है एज अ मोबाइल फेस, वो आपके पास हो रहा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आगे अगर हम चलें और देखें इसको, तो आपके पास आता है स्टेशनरी फेस, ठीक है क्लास। अब स्टेशनरी फेस क्या है उसको देखें। कॉलम इज पैक्ड विद द फाइन पोरस बेड्स, ठीक है, यानी कि मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस यही चीज़ मैंने आपसे की है कि यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर आपके पास जो है वो बेड वगैरह मौजूद होता है जिसमें फाइन पोर्स होते हैं, और वो पोर्स जो हैं वो आने वाला आपका जो सॉल्वेंट होता है, सॉरी जो आपका मोबाइल फेस होता है और जो आपका सैंपल होता है वो उसके अंदर बेसिकली एम्बेड होता है, यानी कि उसमें पोर्स हैं तो पोर्स के अंदर जाएगा, सेपरेशन होगी, अट्रैक्शन होगी, और इस तरह जो है वो प्रोसेस आपका होगा। एक आपके पास जो है वो तीन होते हैं, बायोजेल भी है, ठीक है, और एकाजोन है और गिरोस है और डेंट्रेंस है, ठीक है, तीन होते हैं हमारे पास। पोर साइज आपके पास बेड वाला जो है बेड डिफाइन करता है सेपरेशन रेंज को, यानी कि पोर साइज जो होता है कितना बड़ा है, कितना मिलीमीटर का है, ज़्यादा मिलीमीटर का है, कम का है, जिस तरह का भी है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसमें सेपरेट आउट हो रहा है। अगर हम एप्लीकेशंस देखें माइक्रो मॉलिक्यूल्स के, ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, उसमें यूज़ फॉर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन हो गया, क्योंकि प्रोटीन आपके न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं। तो और भी हमारे पास इसके अलावा भी जो कम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको देखना जो है वो होता है। इसके अलावा अगर हम देखें इंडस्ट्रियल लेवल पर जो पॉलीमर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ये मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पे पॉलीमर्स के कोइंसिडेंस में देखें तो ये आपका मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो इसको करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके यूनिक फीचर्स के बारे में, यानी कि इसमें यूनिकनेस बेसिकली क्या है, फीचर्स इसमें क्या है। अनलाइक अदर क्रोमेटोग्राफी मेथड के आपके पास आयन एक्सचेंज है, एफिनिटी है, HPLC है, इसमें हमारे पास क्या है, नॉट बाय ऑन द केमिकल इंटरेक्शन। यहाँ पे हमने पिछले जितने भी टाइप्स डिस्कस किए हैं हमने उसमें एक ही चीज़ पढ़ गया कि जो आपका मोबाइल फेस होता है और जो आपका सैंपल है वो आके आपके कॉलम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है, उसमें अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो उसके साथ एब्जॉर्ब होगा, तो उसके बेस पे ये आपका सेपरेट आउट होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई भी नहीं होगा, कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पे इतना होगा पोर में अगर तो वो उस पार्टिकल का साइज है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो सिंपली बेंड होगा और उसमें और वो जो भी उसका फंक्शन है, जो भी उसने सेपरेट आउट होना साइज की बेस पे, वो वैसे साइज की बेस पे बहुत इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है क्लास। अब यहाँ पे सेपरेशन हो रही है प्योरली फिजिकल है, यहाँ पे कोई केमिकल अट्रैक्शन नहीं हो रहा, कोई अट्रैक्शन चीज़ें नहीं हो रही एग्जाम्पल यानी कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के दरमियान में। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल है, यानी कि अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है छोटा है जो भी है उसके अकॉर्डिंगली वो सेपरेट आउट होगा। मॉलिक्यूल्स आर सॉर्ट लाइक अ सीव, यानी कि जो अपने सीव है आपकी फिल्टर हो रहा है बैक्टीरियल एबिलिटी, ठीक है, और ये तो एबिलिटी होगी उनकी पोर्स में एंटर होने की, ये तो इनएबिलिटी होगी, या तो वो बड़े साइज के होंगे वो उस पोर्स में एंटर ही नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे पासिंग मार्बल्स एट डिफरेंट साइजेस थ्रू सीव, यहाँ पे मार्बल्स भी जो है वो सीव के साथ देखे जाते हैं, मतलब सीव डिफरेंट सीव्स के साइजेस अगर हम लोग रखें, स्पेसिफिक सीव की साइज रखें तो उसके अकॉर्डिंग साइज आपके डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। अगर कोई बिग हमारे पास मार्बल्स हैं, लार्ज रोल
अराउंड द पोर्स कम आउट क्विकली, यानी कि जो अगर लार्ज हैं तो वो आपके कोई भी जो है वो पोर के अंदर नहीं एंटर होगा, वो बहुत क्विकली आपके उस कॉलम में से निकल आएगा। लेकिन अगर कोई स्मॉल मार्बल है, ठीक है, और वो स्मॉल मार्बल आपका उसमें इंट्रैक्ट होगा, ठीक है, जब ट्रैप हो जाएगा पोर में, ठीक है, जो बेड है आपका उसमें, तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा उसमें से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो जो आपके लार्ज हैं वो मॉलिक्यूल्स पहले बाहर आ जाएंगे और आके वो डिटेक्ट हो जाएंगे, जबकि जो स्मॉल हैं वो उनका डिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो वो आपके देर से आएंगे बाहर और आके फिर जो है वो डिटेक्ट वगैरह होंगे। तो इस तरह जो है वो उनके आप जो है वो क्या लें, इस तरह जो है वो उसकी डिटेक्शन होगी। तो यहाँ पे यूनिकनेस क्या है, यहाँ पे कोई केमिकल इंट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे फिजिकल इंट्रैक्शन इनके साइज की बेस पे अलग होगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें अगर हम डिस्कस करें इसकी, तो सेपरेट मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द साइज यूजिंग पोरस स्टेशनरी फेज। अब हमारे पास स्टेशनरी फेज बेसिकली पोरस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पोरस है तो यही बात है, जो पोरस है तो उसने इजीली उसमें बेंड होना है, उसमें होना है और वो इजीली जो है वो उसमें से पास आउट हो जाएगा। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने दो यूज़ की थी, जो हमारे पास GPC है, यानी कि जो हमारे पास यूज़ हो रहा है वो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए, जो हमारे पास जल फिल्टराइजेशन फेज है वो एक्वस है हमारे पास, ठीक है। मेन बेसिस पर क्या है, लार्ज जो है वो आपके पोर्स में से एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो नहीं उसमें एंटर होंगे, और स्मॉल वाले जो है वो आपके उसके पोर्स में एंटर होंगे और वो ज़्यादा टाइम में गएंगे उसमें से बाहर आने के लिए, ठीक है क्लास। अब जो है वहाँ पर हम लोग देखें इसमें कंपोनेंट्स, यहाँ पर बेसिकली जो मेन चीज़ आती है आपकी वो आती है कंपोनेंट। कंपोनेंट बेसिकली आपके पास क्या है, क्या क्या आपके पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं। सब जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, अगर हम कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करें, यहाँ पे अभी हम लोग जो थी हम लोग पीछे वाले चीज़ों में डिस्कस करते हुए आए हैं, हमने वहाँ पे डिस्कस किया है वो स्टेशनरी फेज डिस्कस की है किस तरह होती है। एक इसमें आपके पास सबसे पहली चीज़ आती है पंप है, कॉलम है, ठीक है, इंजेक्टर है, डिटेक्टर है। अब जो आपके पास बेसिकली पंप है, पंप आपका क्या है कि आपके मोबाइल फेस को उसमें से ट्रेवल करवाने के लिए वो आपका जो है वो उसको उसके फ्लो को जो है मीडियम करने के लिए, कोई फ्लक्चुएशन ना हो, कुछ ऐसा ना हो, उसके लिए आपको एक स्टेबल आपके लगाए हुए आप उसको इजीली अपने अकॉर्डिंग उसको करवा सकते हो, ठीक है, उसकी स्पीड आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है, और इंश्योर करता है रिवर्सिबिलिटी सेपरेशन आकर रिटेंशन टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम। कॉलम वही है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जो कि हार्ट ऑफ द सिस्टम है, इसको किस तरह कह रहे हैं, जो कि पैक है आपका पोरस बेड के साथ, ठीक है। इसमें जो आपके पास बेड है, अगर मैं इसकी डायग्राम कुछ इस तरह एक्सप्लेन करूँ आपको, तो वो कुछ इस तरह आपके पास होगी, और ये सारे जो पोर्स हैं इसके ये एक ही साइज़ के होंगे, ताकि जब मॉलिक्यूल आपका एंटर हो इसके अंदर मोबाइल फेस, वो इसके अंदर एंटर हो जाएगी, या तो वो एंटर होगा, ठीक है, और अगर तो साइज में बड़ा होगा तो वो इसमें से एंटर नहीं होगा, वो इसमें से जो है वो क्विकली जो है वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। एक चीज़ तो उसमें ये होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करता है, लार्ज साइज होगा तो वो नहीं एंटर होगा, स्मॉल होगा तो वो एंटर होगा इन पोर्स में, और वो उसको जो है वो टाइम जो है वो लेगा निकलने में बाहर। अब अगर जो डिफरेंट जेल्स हैं, दो जेल्स हमने डिस्कस की हैं, वो डिपेंड करता है कि आप बेसिकली आप जो सैम्पल है वो कौन सा यूज़ करें, और उसके अकॉर्डिंगली आप देखते हो कि सॉल्वेंट के साथ उसकी कैपेबिलिटी कितनी है।
नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इंजेक्टर के बारे में, तो वो हमारे पास क्या है, इंड्यूसेस दिस सैंपल इनटू द मोबाइल फेस, ठीक है। और आपके पास इंजेक्शन में सैंपल मोबाइल फेस के साथ जो है वो फ्लो करता है और इंश्योर करता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी सैंपल वॉल्यूम एंड इंजेक्शन को, मिनिमाइजेस द ब्रांड एंड आपके पास जो डिलीवरी टाइम है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हो रहा होता है। आखिर में जो चीज़ आती है वो आता है बेसिकली डिटेक्टर। अब डिटेक्टर पे आके ही हर चीज़ ने डिटेक्ट होना है, ठीक है, ऐसा ही है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो देखता है चीज़ को और मॉनिटर करता है। आपका ग्राफ बेसिकली प्लॉट होता है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, टू मेजर कैटेगरीज हैं इसमें। एक है कंसंट्रेशन सेंसिटिव डिटेक्टर, एक है मॉलिक्यूलर वेट सेंसिटिव डिटेक्टर। एक है कंसंट्रेशन के हिसाब से, यानी कि अगर किसी में कोई कंसंट्रेशन ज़्यादा है, देखिए जैसे ये यूवी विजिबल लाइट डिटेक्टर है, डिटेक्ट करेगा मॉलिक्यूल्स को विद क्रोमेटोफॉर्म, यानी कि लाइट अब्जॉर्बिंग ग्रुप को, ठीक है। एक हमारे पास डिटेक्टर है आर आई डिटेक्टर, जो कि आर आई के अकॉर्डिंगली ही डिफरेंस को डिटेक्ट करेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। जो मॉलिक्यूलर वाला है बेसिकली वो आपके पास डिटेक्ट कैसे करेगा, लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर, ठीक है। दो हैं आपके पास एल एस है और मॉल्स है। जो आपके पास यानी कि एस है वो आपके पास लो एंगल लेज़र लाइट स्कैटरिंग है, और जो आपके पास यानी कि एक ही एंगल पे एक ही लो एंगल पे लाइट जो है वो स्कैटर करेगी, ठीक है। और एक आपके पास जो मॉल्स है वो आपके पास मल्टी एंगल पे लाइट जो है वो उसकी स्कैटर करेगी। आप प्रोवाइड करता है जो मॉलिक्यूलर वेट और साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास विस्को मेजर्स, यानी कि ये क्या है, ये इसकी विस्कोसिटी को मेजर करते हैं, यानी कि कितनी विस्कोसिटी के साथ, यानी कि कितने फ्लो के साथ वो आपका जो है वो मूव कर रहा है, एंड गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मॉलिक्यूलर डायमेंशंस एंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि उसके स्ट्रक्चर्स और मॉलिक्यूल उसके डायमेंशंस को बेसिकली आपको डिस्कस करता है उसको। अच्छा, अब ये वर्क किस तरह करता है, अब ये देखिए इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका, अब वो किस तरह होगा, ये आपका बेसिकली वर्क किस तरह करेगा। जारी बात है, मैंने आपको वही ये बात की है कि सैंपल होगा जो आपने रन करवाना है, वो आपके लिए बेसिकली अननोन होगा। अब अननोन सैंपल आप देखते हो, वो सैंपल जो है वो मोबाइल फेस के साथ जो है वो अटैच होगा, उसके साथ वो फ्लो करेगा, ठीक है। पंप जो है वो उसको फ्लो करेगा आकर स्टेशनरी फेस में। अब जब पंप ने उसको आगे स्टेशनरी फेस के साथ फ्लो करवाया, अब स्टेशनरी फेस के साथ वो जाके कॉलम में अटैच होगा। अब जो अगर लार्ज मॉलिक्यूल होगा तो उसमें से बाहर निकल जाएगा और डिटेक्टर पे आकर डिटेक्ट हो जाएगा। तो उसका सबसे पहले आपके पास ग्राफ जो है वो उस ग्राफ में पीक प्लॉट होगी। अब कुछ ऐसे जो उसमें बेंड हो जाते हैं और टाइम निकलते हैं लेते हैं बाहर निकलने में, वो आएंगे लेट डिटेक्टर के ऊपर, और जैसे ही वो आएंगे तो वो उसको आके जो है वो उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह जब डिटेक्शन होगी और डिटेक्टर पे आएगा तो वो सारे डिटेक्टर्स को ग्राफ की फॉर्म में जो है वो कंप्यूटर पे आपको प्लॉट होके आपको ग्राफ मिलता है। तो वही चीज़ है, सैंपल सोल्यूशन जो है वो इंजेक्ट होगा फुल ऑफ मोबाइल फेस के साथ। पंप जो है वो आपका जो लगा होता है वो इसको मूव करवाएगा कांस्टेंट फ्लो के साथ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो मशीन के अंदर, ठीक है, उसके सिस्टम में। और वो कॉलम से बहुत जो है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा। अब सेपरेशन होगी आपकी कहाँ पे, कॉलम में। अब कॉलम में दो तरह से होगी, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो बहुत लार्ज होंगे टू एंटर द पोर्स ट्रेवल्स अराउंड द बेड एंड टेक अ शॉर्टर पाथ, वो उसमें से बाहर निकलेंगे। लेकिन जो स्मॉलर होंगे वो पोर्स के अंदर एंटर होंगे और ट्रेवल करेंगे लॉन्गर पाथ इनसाइड दी पोर, और टाइम लेंगे ज़्यादा उसमें से बाहर निकलने के लिए। ये चीज़ मैंने आपको अभी इसमें समझाई है, ठीक है। और डिटेक्शन में सिंपल वही होगा, वो मॉलिक्यूल से सबसे पहले आ रहे हैं वो डिटेक्ट होंगे डिटेक्टर पे पहले, ठीक है।
और जो लेट आ रहे हैं मतलब जो उसके पोर्स के अंदर इम्पैक्ट हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको जो है वो छोड़ेंगे उसमें से, ठीक है, निकलेंगे बाहर और आहिस्ता आहिस्ता करके डिटेक्टर पे डिटेक्ट होंगे। डिटेक्टर्स आपके पास आ रही है, यूवी विजिबल है, लाइट स्कैटरिंग और विजोमीटर। ये तीन ये हमारे पास 4-5 तरह के जो हैं वो डिटेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, 4 तरह के, ठीक है। अब ये 4 में से डिपेंड करता है कि आपके पास बेसिकली आपके पास सैंपल कैसा है। अब सिग्नल्स जो हैं वो प्लॉट होते हैं हमारे पास क्रोमेटोग्राम, यानी कि जो पीस आपके पास बेसिकली जो ग्राफ्स बनते हैं आपके पास, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसके ज़्यादा बनेगा, अगर कम आपके पास आ रहा है ग्राफ तो वो आपके पास डिपेंड करता है कि कितने हैं, ठीक है। तो आपके पास वॉल्यूम और टाइम के अगेंस्ट वॉल्यूम और टाइम के अगेंस्ट आपके पास जो है ये इसमें जो है वो ग्राफ वगैरह प्लॉट होगा, ठीक है। और जो आपके पास मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन है ये होता है, इसके पास पीआईडी है और रिलेटिव साइज कंपाउंड है। इस तरह जो है वो इस तरह करते हुए आपके ये ग्राफ्स आपके जो हैं वो इन 3 के अकॉर्डिंग आपके पास आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें इसकी टाइप्स के बारे में, अभी हमने डिस्कस किया 3 तरह की हैं एक्सक्रीशन फेज में। एक है हमारे पास जेल फर्टिलाइजेशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पैकिंग है मटेरियल की, हाइड्रोफोबिक नहीं है। हाइड्रोफोबिक होती तो उसका मतलब है कि ये आपका बेसिकली उसमें से अगर हाइड्रोफोबिक होगा तो आपका वो जो कॉलम है वो वर्क नहीं कर पाएगा। हाइड्रोफिलिक होता है ये, ठीक है। मोबाइल फेस आपका एक्वस बफर सोल्यूशन होगा। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, सेपरेशन करता है और प्योरिफिकेशन करता है आपके बायो मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। जो आपके बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपका प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, आपके ऐसे वाले जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनके उनके बारे में बेसिकली जो है वो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। यूज फॉर प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, इनके बारे में जो है वो एप्लीकेशंस यहाँ यहाँ ऐसी हैं। अगर एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करें तो वो क्या है, preserves biological activities since it avoids harsh solvents, ठीक है। और common in biochemistry, molecular biology, pharmaceutical nursery में कि यहाँ पे ये आपकी टेक्निक जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके टाइप के बारे में देखें तो हमारे पास बेसिकली इसमें क्या है, स्टेशनरी फेज हाइड्रोफिलिक है, उसमें हमारे पास हाइड्रोफिलिक थी, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोफोबिक है। और हमारे पास यहाँ पे मोबाइल फेस हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जबकि वहाँ पे हमारे पास एक्वस सोल्यूशन था। यहाँ पे हमारे पास THF है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस इसकी अगर हम देखें तो वो हमारे पास कहाँ कहाँ है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ सिंथेसिस पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स, डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक तो सिंथेसिस पॉलीमर्स जो है उसके लिए आपका यूज़ होता है, ठीक है, प्लास्टिक्स वगैरह और सिंथेसिस पॉलीमर्स होते हैं। इसके अलावा आपके जो मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए, और कॉमनली यूज़ होता है आपके पॉलीमर साइंस, ठीक है, पेट्रोकेमिकल और इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए ये टाइप जो है वो यूज़ होती हैं, ठीक है। क्लास यहाँ पे क्लास हम जो है वो अपने लेक्चर्स वाइंड अप कर लेते हैं, और अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग आगे अपकमिंग लेक्चर्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशंस के बारे में इसकी, के प्रोटीन में फर्टिलाइजेशन में होती है,
और वाटर सॉल्वेंट पॉलीमर्स, यानी कि अब हम इसको अकॉर्डिंगली जो है वो इसको कंपेयर करते हुए और इसके एनवायरनमेंट और नेचुरल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, यानी कि अब हम इसके आगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में इसको एप्लीकेशंस इसकी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास लिमिटेशंस के बारे में कि लिमिटेशन अब जैसे हमने आयनिक एक्सचेंज हमने सारी जितनी टाइप्स हम प्रीवियस पढ़ते हुए हैं हमने सबकी जो है वो डिस्कस किए हैं लिमिटेशंस। तो यहाँ पे भी हम जो है वो लिमिटेशंस अब वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो इसमें कौन कौन सी लिमिटेशन, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है वो नहीं जो है वो रिसर्च हम लोग कर सकते, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रिसर्च कर सकते हैं, कौन कौन सी नहीं कर सकते, क्या क्या इसके ऊपर साइज़ के इश्यूज आते हैं, कोई सैम्पल रिस्ट्रिक्शन है। आखिर इसमें जो है वो जो कमियां हैं वो हम लोग देखेंगे कि इस जो है वो उसमें क्या क्या है। ठीक है, इसके अलावा हम क्लास इसमें डिस्कस करेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस। ठीक है, और एडवांटेजेस इसमें क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ फैक्टर्स, यानी गैस फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या ये बस ये वाला टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर्स कौन कौन से कि जो उसके ऊपर जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या चीज़ उसके ऊपर अफेक्ट कर रही है, कौन कौन से सराउंडिंग फैक्टर्स जो भी आपके हैं वो हम लोग जो है वो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग इंशाल्लाह 4 टॉपिक्स हमारे पास फैक्टर्स, इसके अलावा एडवांटेजेस, इसके अलावा लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस, ये 4 टॉपिक्स इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो क्लास कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ये 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे तो हमारी ये टाइप जो है वो बेसिकली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है क्लास, तो और उम्मीद करती हूँ क्लास के आज आपको जो है वो लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। आप अगर आपने क्लास स्पेशली अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं लिए तो क्लास जाके जो है वो ज़रूर अपने प्रीवियस लेक्चर्स भी आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उससे होगा ये कि जो आपके आपके जो कंसेप्ट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर आप अभी ये लेक्चर लेंगे प्रीवियस नहीं लिया होगा तो आपको फिर कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपकी बेस बहुत इजीली जो है वो क्लास बन जाएगी, जिसकी वजह से आप जो है वो इजीली इसको अंडरस्टैंड जो है वो चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम ये टाइप्स जो है वो इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे। और इसके अलावा क्लास इसमें एक और मैं पॉइंट आपको ऐड कर दूं कि इसमें हमारे पास एक और टाइप रह गई है। ठीक है, और वो हमारे पास है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है क्लास, तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को भी हम जो है वो अपकमिंग लेक्चर्स में अब जो हम लोग लेक्चर लेंगे तो उसमें हम लोग इसी को कवर करेंगे, इसकी जो हमारे 4 हेडिंग्स रह गई हैं उसको। और इसके अलावा हम लोग फिर आगे इसकी एक टाइप रह गई है मज़ीद और, तो वो हम लोग जो है वो इसमें जो है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम जो है वो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है क्लास, तो इंशाल्लाह ये जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वाला है ये हमारे पास इसकी जो हमें इतनी टाइप्स पड़ी हैं क्लास वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो वो जब हमारे पास इजीली कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग फिर एक 12 में आपको एक लेक्चर हम लोग रखेंगे अपना कि जिसमें हम जो है वो एक सारी टाइप्स को एज अ कंपेरिजन हम जो है वो एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे ताकि आपको दोबारा रिकॉल हो जाए सारी टाइप्स। और जब आप कंपैरिजन करके किसी चीज़ को करते हैं ना क्लास डिस्कस, तो वो बहुत इजी रहता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो माइंड है ना वो आपको बहुत इजीली जो है वो अंडरस्टैंड भी हो जाता है, याद भी रह जाता है चीज़ों को, तो आपको उसमें जो है वो मुश्किल नहीं होती समझने में। ठीक है क्लास, तो हम लोग इस तरह करके ना अपकमिंग लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि हम लोग इस तरह करके चीज़ों को जो है ना वो कवर कर लेंगे और कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। ठीक है क्लास, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह आप जो है वो उसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर फिर ज़रूर लीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।